गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो टाइटल से पता लग ही गया है, होने वाली है मेरे इयरिंग कलेक्शन के ऊपर। सो व्हाई आई एम डूइंग दिस वीडियो बिकॉज देयर इज नो सच रीजन। एक्चुअली आई रियली वांटेड टू डू दिस, सो हियर आई एम। So yes, before starting, if you guys are new to my channel, then please make sure to hit the subscribe button and hit the bell button so that every time I upload a video you guys get a notification. And if you are already a part of my YouTube channel, then hi guys. So आज हम लोग जो करने वाले हैं वो होगा इयरिंग कलेक्शन, एज आई ऑलरेडी सेड। तो मेरे पास जितने भी इयरिंग्स हैं, लाइक पुराने, नए, सस्ते, महंगे, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, मैं सब आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। आई हैव ऑलरेडी डन अ ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो जिसमें मैंने मेनली जो फोकस किया था वो स्टोरेज पे किया था, तो उसमें मैंने इतनी प्रॉपर्ली ज्वेलरी दिखाई नहीं थी। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि ज्वेलरी तो दिख नहीं रही है। तो इस बार मैं जो कर रही हूँ वो ये है कि मैं 2-3 सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी सारी ज्वेलरीज कवर करूँगी। तो फर्स्ट होगा इयरिंग वाला, देन होगा नेक पीस वाला, उसके बाद जो भी बचेगा मैं उसमें कवर कर लूँगी। अगर नहीं हुआ तो फिर रहने देते हैं। तो 2 वीडियो होने वाली, नेक पीस एंड इयरिंग्स। सो मेनली मैं यही ज़्यादा पहनती हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं पहले ना बिल्कुल भी ज्वेलरी नहीं पहनती थी। लाइक इस 1 साल के अंदर मैंने अपना ज्वेलरी कलेक्शन यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया लिटरली, क्योंकि मेरे पास पहले बहुत ही बेसिक चीज़ें थी ज्वेलरी के नाम पे। बट अभी आई वाज लाइक सो मच इनटू द ज्वेलरी ना कि मैंने बहुत सारी ज्वेलरी अपने लिए ऑर्डर करती रहती हूँ बेसिकली। तो मैंने काफ़ी हॉल भी डाले, आप लोग देख ही चुके होंगे। बट आज प्रॉपर्ली मैं दिखाने वाली हूँ क्लोजअप के साथ मेरी सारी इयरिंग्स। सो फिर एक्साइटेड, देन प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग। फर्स्ट है ये बॉक्स जिसमें मेरे सारी इयरिंग्स हैं, 1-2 सेक्शन छोड़ के बाकी सब में इयरिंग्स ही हैं। ये मैंने मिनीसो से लिया था। मैं अपनी स्टोरी वाली वीडियो बता चुकी हूँ, बट स्टिल मैं फिर से बता रही हूँ। तो ये मैंने मिनीसो से लिया था, अमेजोन से। एंड इसमें जितने भी ज्वेलरी पीसेस हैं वो भी मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं ना सेक्शन बाय सेक्शन दिखाऊंगी। मैं सबसे पहले दिखाऊंगी मेरी सबसे पुरानी इयरिंग्स, लाइक 2016 द ईयर व्हेन आई गेट मैरिड, तब से मेरा जो कलेक्शन है वो स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो आई डोंट नो, मेरे इयरिंग्स हो गया होंगे तो पता नहीं कहाँ है वो। तो चलिए पुराने इयरिंग्स से स्टार्ट करते हैं। तो मेरी शादी हुई थी फेब में, एंड तब भी मैं गई थी मसूरी शादी के बाद। तो वहाँ से मैंने 2 इयरिंग लिए थे जो मेरे पास आज तक हैं। पहनती नहीं हूँ बट स्टिल आई हैव देम। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैनेज कर लेना, आप स्किप कर लेना, जो पार्ट आपको बोरिंग लगे पूरी वीडियो स्किप मत करना, फिर ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द फर्स्ट इयरिंग दैट आई हैव। ये मैंने मसूरी के मॉल रोड से लिए थे, आई गेस रजत ने मुझे दिलाए थे। बहुत पुराने स्टाइल के हो गए, मैंने थ्रो नहीं कर रही हूँ, बस रखे हुए हैं। मुझे नहीं पता मैंने पहन पाऊँगी या नहीं कभी, आई गेस मैंने वो, बिकॉज ये कोई फैशन नहीं है। ऑक्सो ये थोड़े से ऑक्सीडाइज भी हो गए अगर आप देख पाओगे, बट उस टाइम पे काफ़ी ट्रेंडी थे इस तरीके की लॉन्ग इयरिंग्स, तो मैंने ले लिए थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो या दिस इज़ द फर्स्ट इयरिंग। इसके साथ मैंने एक पेयर और लिया था जिसे मैं काफ़ी बार पहन चुकी। ये तो मैंने पहनी ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बट दिस इज़ द नेक्स्ट पेयर जो मैंने उसी टाइम पे लिया था, एंड ये मैंने काफ़ी बार अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स के साथ पहने हैं। तो दीज आर बेसिकली झुमकी। तो ये काफ़ी प्रिटी लगती है। अगर मेरे पास फोटो मिली ना इन्हें पहने हुए तो मैं लगा दूँगी, आप लोग देख लेना। तो यस, काफ़ी प्रिटी है, गोल्डन है, एंड ये अभी तक ऑक्सीडाइज नहीं हुई, जैसी थी ये वैसी ही है, काफ़ी चीप थी। दीज आर माई इयरिंग्स। ओके, सो ये वाली इयरिंग है, ये मेरे इससे भी पुराने हैं, ये मेरे शादी से पहले के हैं। मैंने ये इसलिए रख रखे हैं क्योंकि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड दिस इज़ हाउ दे लुक्स लाइक, कुछ गिरा, दिस इज़ हाउ दे लुक्स लाइक। अगेन ये ट्रेडिशनल पे पहनने वाले हैं। ये मैंने अपनी कज़न की शादी में लेते हैं, याद नहीं है मुझे, बट इनका जो एक पैर है ना उसका ये ऊपर पर ऐसे टूट चुका है। तो ये मतलब मैं पहन नहीं पाती हूँ, बट मैंने थ्रो भी नहीं कर रही, बस रखे हुए हैं। बस मैंने दिखा दिया आप लोगों को, क्योंकि ये सबसे पुरानी इयरिंग्स तो यही है। इसके बाद जो मैंने दिखाए थे वो वाले हैं। क्लब फैक्ट्री से कुछ इयरिंग शॉपिंग करी थी, लाइक नेक पीस वगैरह सब कुछ मंगाया था। तो वो कुछ इयरिंग्स भी मेरे पास हैं जो कि ख़राब हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मतलब बिल्कुल पहनने वाली कंडीशन में तो है ही नहीं। जिसमें का एक पेयर ये है जो मैं अभी फेंक दूँगी, बट मैं दिखा दूँगी आपको। से बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उसका एक पेयर मुझे मिल भी नहीं रहा है। तो ये एक इयरिंग मैंने मंगाए थे कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो इसे हटा देते हैं। देन उसके बाद एक पेयर मैंने मंगाया था जो कि रखे हुए हैं, अगेन मैं पहन ही नहीं पाई हूँ क्योंकि मतलब क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा वैसी थी। दिस आर द सेकंड इयरिंग्स। ये भी मैंने क्लब फैक्ट्री से काफ़ी टाइम पहले मंगाए थे, तब से रखे ही हुए हैं। सो 11 पे आ गई है, हाय कर दो। सो ये हैं नेक्स्ट इयरिंग, ये भी क्लब फैक्ट्री के हैं। ये थोड़े फिर भी डिसेंट कंडीशन में रखे हुए हैं, बट अगेन मैं नहीं पहन पाती, मतलब आई डोंट नो, मुझे अच्छी लगी है। उसके बाद शीन से भी मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी, बट ये इयरिंग्स जब से आए नहीं ऐसे रखे, ये टूट गए थे। पता नहीं मैं दिखाऊंगी तो कैसे दिखाऊंगी, ये टूटे ही रखे। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं फेविक्विक मंगा के इन्हें जोड़ूंगी। जो लिटरली पैर है वो कुछ इस टाइप का होना चाहिए, लेकिन इसका जो फ्लावर वो निकल गया। वो मेरे पे रखा है इसमें गिरा, बट मैंने अभी तक जोड़े नहीं, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है। उसके बाद ये कुछ इयरिंग्स आई डोंट नो, रजत को पसंद आए थे, वो लेकर आए थे बहुत पहले, लाइक शादी के कुछ टाइम बाद ही लेकर आए थे, बट मैंने कभी नहीं पहने। बट रजत लेके आए थे तो मैंने ले लिया था। भाई मुझे इस लगी इयरिंग्स पसंद नहीं आती, बहुत ज़्यादा ब्लिंगी है टू बी ऑनेस्ट। तो छोड़
हाँ, तो रजत ने ना मुझे शादी से पहले भी एक इयरिंग गिफ्ट किए थे, पता नहीं वो कहाँ मेरे से मिस हो गए, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक तो रजत ने दिए थे इसलिए भी, और सेकंड वो बहुत ज़्यादा प्यारे थे, तो वो इतने ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो मेरे से कहाँ मिस हो गए, मतलब सच में कोई आइडिया नहीं है कहाँ गए, मतलब ऐसे ही रखे रहते थे और एक दिन मतलब मुझे मिले ही नहीं। वो बहुत प्यारे थे, आई विश मेरे पास होते। शादी से पहले मुझे रजत गिफ्ट करते थे, हस्बैंड कुछ भी गिफ्ट करते बहुत प्यारा लगता है, मतलब मैं सिर्फ हो गए। देन उसके बाद ये कुछ इयरिंग हैं ऑक्सीडाइज में जो चला था फैशन उस टाइप में, ये मैंने पहने हैं लाइक ठीक ठाक पे, तो ये ट्रेडिशन के साथ चले जाते हैं। तो इसमें तो यही सब है, हम ये सब वापस कर देते हैं। उसके बाद एक जोड़ी इयरिंग ये भी हैं, ये मेरे बहुत पुरानी इयरिंग है, ये थोड़े से ना ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, ये वाली पहने शायद थोड़े से ऑक्सीडाइज हो गए, इसलिए मैं पहन ही नहीं पाती हूँ, बट जब लिए थे तब बहुत प्यारे लग रहे थे। जैसे एमरल्ड ग्रीन कलर है ना, इसमें एमरल्ड ग्रीन नहीं चाहिए, पिस्ता ग्रीन काइंड ऑफ अ कलर है, तो इसलिए मैंने शील से मंगाए थे। ओह माय गॉड, द मोस्ट ड्रामेटिक एंड मोस्ट अटेंशन सीकर इयरिंग्स आई हैव आर दीज वंस। ये मैंने कभी नहीं पहने, लाइक कैसे कोई नहीं पहन सकता है ये पहने, बट मैंने इन्हें क्यों मंगाया मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि ज़्यादा फैंसी लग रहे थे। मुझे पता नहीं था कि इतने बड़े आएंगे, पिक्चर में देखो आइडिया नहीं लगता आपको चीज़ कितनी बड़ी आने वाली है। अगर ये थोड़े छोटे साइज में होते हैं ना, मे बी आई विल वेयर देम, बट अभी तक तो मैंने एक भी बार नहीं पहना। मेरी कज़न ने शायद एक बार शादी में पहना था, बट कैसे उन्होंने कैरी किया आई डोंट नो, बट मैंने अभी तक नहीं पहना। बट बहुत प्यारे हैं, इनकी क्वालिटी एकदम बहुत अच्छी है, मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। शील से ही मैंने मंगाया था, आप देख सकते हो। ऐसे ही कुछ 400-500 की थी, बट तो ये है जो इयरिंग्स जो मैंने अभी लाइक किए हैं, मतलब यहाँ से कुछ वहाँ से कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से, तो ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फर्स्ट हैं ये वाले जो मैंने मंगाए थे, आई गेस बेलो फॉक्स से मंगाए थे, ये स्टेटमेंट पीस, दे आर लुकिंग लाइक दिस। मैंने इन्हें काफ़ी बार पहना है क्योंकि ये है इतने प्यारे, एंड काफ़ी डिस्काउंट में मुझे मिल गए थे 600-700 के, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बट दे लुक सो प्रिटी है। इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, अभी तक मतलब 1-1.5 साल हो गया मेरे पास और अभी तक कुछ भी स्टोन नहीं निकला है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। सो या दे आर सो प्रिटी। इसी बेलो फॉक्स के साथ मैंने एक इयरिंग्स और मंगाए हैं, छोटे में हैं, तो ये भी काफ़ी प्रिटी, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हैवी है ये, मतलब ऐसा बल्कि से फील हो रहे हैं। उसके बाद मेरे पास कुछ इयरिंग्स हैं जो मैंने पैंटालून से लिए थे, लाइक मॉल में जो पैंटालून के शोरूम होते हैं उनमें इयरिंग्स के सेक्शन में से मुझे तो दिस इज़ हाउ दे लुक्स लाइक, काफ़ी प्रिटी लगे मुझे, छोटे छोटे से क्यूट से हार्ट शेप में थे। एंड या तो मैंने 2 पेयर लिए थे, जिसमें से एक पेयर ये वाला है, ये आई गेस 200 के थे, एंड जो सेकंड पेयर मैंने लिया था इनके साथ वो ये वाले हैं, अगेन ये बहुत प्रिटी। सो दिस इज़ द पेयर जो मैंने शीन से ही लिया था जब शीन इंडिया में एक्टिव था। तो या शीन पे ना बहुत अच्छी ज्वेलरीज आती थी, लाइक इयरिंग्स, नेकलेस काफ़ी क्यूट होते थे, काफ़ी अफोर्डेबल होते थे, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था सब कुछ ले। ओके, सो 11 को बीच में वॉशरूम जाना था तो मैं वहाँ गई थी मॉम ड्यूटी करने। वी आर बैक विद द कलेक्शन, मैंने अली एक्सप्रेस से मंगाए थे। सो दीज आर ब्यूटीफुल स्टार शेप्ड इयरिंग and this is how they looks like. they are only for 200-250 something and थोड़ा सा चार्जेस वगैरह दिया था मैंने, COD या जो भी, बट इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लाइक मेरे पास ये 3 to 4 ईयर्स से रखे हुए हैं, बट इनकी क्वालिटी एकदम अमेजिंग है, ना ये ऑक्सीडाइज हुए हैं ना इनका कोई स्टोन निकला है, तो क्वालिटी वाइज आई विल से कि बहुत ज़्यादा प्रिटी है। अभी भी ऐसे लग रही है जैसे मैंने कल ही मार्केट से लेकर आई हूँ, तो आई एम रियली हैप्पी। देन एक पेयर है मेरे पास ये वाले जो मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किए थे, These are the earrings. गिफ्ट के एक्चुअली मैंने उसे ले लिए थे, तो वो पहनती नहीं होगी ज़्यादा, तो मैंने बोला ये क्यूट है मुझे दे दो, एंड शी गेव दिस टू मी। मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैंने इन्हें बहुत पहना। सच बताओ मैंने अपनी इयरिंग्स इतने नहीं पहने जितने मैंने ये वाले पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल है, तो मेरे जो इंडो वेस्टर्न या इंडियंस जो होते हैं और उनके साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो यस। उसके बाद आई हैव दीज इयरिंग्स, ओह माई गॉड, आई कांट इवन टेल यू कि कितने पुराने हैं। दीज आर फ्रॉम 2015, लाइक 2016 में आई गॉट मैरिड, 2015 में ये मुझे मेरी सिस्टर की सिस्टर इन लॉ ने सूरत से भिजवाए थे। लाइक वो सूरत रहती है, तो जब भी वो आती है कुछ शॉपिंग करके लाती है, तो मैंने अपनी सिस्टर के थ्रू उनसे ये इयरिंग्स मंगवाए थे। दे आर सो प्रिटी। मैं जब भी नहीं पहनती मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, लाइक अभी थोड़े से बंद हो गए क्योंकि अब तो इन्हें आप कहीं पे भी देख लोगे, बट पहले मैंने जब भी पहनती थी ना मुझे हर बार कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि कहाँ से ये बहुत प्रिटी है, कहाँ से ये बहुत प्रिटी है। सो या और मैंने काफ़ी बार पहनी हुई है क्योंकि ये इतने प्यारे हैं, एंड इनके जो चेन्स हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है।
तो मैं सरोजनी नगर काफ़ी बार गई हूँ, बट मैं वहाँ से ज़्यादा ज्वेलरी शॉपिंग नहीं करती हूँ। मतलब जितना मैं इस वीडियो में देखती हूँ लोगों को तो इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी शॉप्स होती है, इतनी अफोर्डेबल होती है, बट वहाँ जाओ ना तो वहाँ नखरे हो जाते हैं। मतलब इस शॉपकीपर से मुझे इतनी बहस करनी पड़ी कि भैया थोड़ा अफोर्डेबल लगा लो। वो पता नहीं क्या 400-500 के चार्ज कराता है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने वाला, मुझे 250 समथिंग के दिए मुझे। तो मुझे उस टाइम पे तो बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं ले आई। बट अभी आई वाज लाइक कि ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पता नहीं मुझे क्या इनमें दिखा है ऐसा जो मैं ले आई। मे बी द शेप एंड एवरीथिंग, बट मुझे अभी इतनी पसंद नहीं है। मैंने इन्हें एक बार ही पहना है एंड दिस इज़ हाउ दे लुक्स लाइक। ये इस टाइप के रिंग से 50 रुपये का पेयर दिया था, या 2 पेयर दिए थे, एक मेरी सिस्टर ने ले लिया। तो इस टाइप की इयरिंग्स जो है ये भी मैं उस टाइम पे सोचने में से आई थी। ये काफ़ी इजी रहता है जब आपको कुछ मन नहीं होता पहनने का, आपको कुछ पहनना ही पहनना है, तो इस टाइप की इयरिंग्स डालो, यू आर गुड टू गो। सो ये है हूप्स का सेट जिसमें अलग अलग साइजेस हैं। तो ये है प्राइमार्क से, रजत के फ्रेंड पेरिस गए थे तो वहाँ से मैंने उनसे कुछ सामान मंगवाया था अपने लिए, तो वो प्राइमार्क से मेरे लिए इयरिंग का पेयर का सेट लेके आए थे। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, मैं काफ़ी पहन चुकी हूँ। तो इसमें 5 पेयर है, 1 इज़ दिस वन, काफ़ी बड़ा साइज़ है। इससे भी बड़ा साइज़ है ये वाला, एक सेकेंड। उसके बाद है ये वाला साइज़, देन ये वाला साइज़, एंड सबसे लास्ट है ये वाले छोटे छोटे क्यूट से। तो इसमें 5 पेयर आए थे एंड काफ़ी अच्छे हैं एकदम, मतलब जैसे आए थे उसी कलर में, ऑक्सीडाइज नहीं हुए। तो जितने इसमें आ जाते हैं बॉक्स में कंपार्टमेंट में, मैं उतने यहाँ रख देती हूँ, बाकी के मैं कहीं और रखती हूँ। सो ये मैंने कृष्ण नगर मार्केट से लिए थे, हमारे घर के पास जो मार्केट लगती है कृष्ण नगर मार्केट, वहीं से मैंने वाले लिए थे। मैंने शादी में लिए थे अपनी कज़न की, अपनी एक वेडिंग गाउन से मैचिंग करने के लिए, एंड तब से मैंने शायद 1-2 बार ही मैंने रखे हुए। बट ये काफ़ी प्रिटी लग रहे थे ऐसे डायमंड कट में, एंड इनका कलर, ओ माय गॉड, लव द कलर, दिस इज़ अ रॉयल ब्लू काइंड ऑफ कलर। सो कलर ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था एक्चुअली, एंड काफ़ी प्रिटी भी है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, 300-400 के थे एंड काफ़ी प्यारे। सो दिस इज़ अनदर पेयर, ये मैंने शीन से ही ऑर्डर किया था जब शीन पे शॉपिंग कर सकते थे आप लोग। तो इट्स सेट्स ड्रिपिंग एंड इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप लोग देख पा रहे हो, बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं हुए। सिल्वर थे तो सिल्वर ही है, स्टोन नहीं निकला हुआ है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड यार ये थे शायद 200-300 समथिंग के, या मे बी उससे ज़्यादा, इतना टाइम हो गया ना बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे, लाइक अंडर 500 थे एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक इंस्टा स्टोर से भी मैंने कुछ इयरिंग मंगाए थे, द कर्व स्टोर का मैंने हॉल भी डाला था, उसमें मैंने आपको इयरिंग्स दिखाए थे, देखा होगा बहुत सारे इंस्टाग्राम ज्वेलरी पेजेस पे आपको मिल जाएंगे। तो 250-200 समथिंग के थे, मैंने कर्व स्टोर से मंगाए थे, मेरे हॉल में भी हैं, काफ़ी प्रिटी हैं, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। एंड मतलब देखने में ऐसा लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा हैवी डाला हुआ है इयरिंग्स में, बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है एंड ये एक साउंड भी क्रिएट करते हैं। तो वो जो सरोजनी नगर से मैं इयरिंग्स लाई थी उसका एक पेयर ये वाला भी है, वो थोड़ा सा ट्रायंगल था, ये थोड़ा सा ओवल है। इसमें आई थिंक एक शेप और थी जो मैंने अपनी सिस्टर को दी है। दीज आर द ऑल इयरिंग्स जो मैंने इस तरीके की इसमें रख रखी है। उसके बाद आई हैव दिस थिंग जो मैंने क्लब फैक्ट्री से ही जो मतलब इयरिंग्स मंगाए थे उसी के साथ मंगाया था। दिस इज़ अ ईयर कफ, आई थिंक ईयर कफ ही कहते हैं। तो ये एक कान में पहनने के लिए होता है, जो मैंने आज तक नहीं पहना, क्योंकि पहले तो मुझे समझ नहीं आया इसको पहनते कैसे हैं, मतलब कैसे ही पहनते हैं। बट फिर मुझे पता लगा पीछे से ऐसे कान में ऐसे घुसा के जैसे भी पहनते हैं, बट मैंने अभी से पहना नहीं अभी तक। बट क्वालिटी ठीक है, 100 या 150 का कुछ होगा, ये स्टाइलिश है। तो ये मैंने रखा हुआ है बट मैंने पहना नहीं है। क्वालिटी भी ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ इसका बेड़ा नहीं है, तो आई थिंक इट्स वर्थ वट एवर इट कॉस्ट। सो ये मैंने लाजपत नगर की मार्केट से लिए थे, 50 रुपीज़ का पेयर लिया था मैंने। तो मुझे देखते ही ऐसा लग रहा था 50 रुपीज़ में तो मतलब लेना ही पड़ेंगे। सो इनमें इस तरीके के रेक्टेंगल्स की शेप्स बन रही हैं, ये मैंने घर में 1-2 बार शूट में पहने हैं, उसके अलावा नहीं पहने अभी तक। बट दिस इज हाउ दे लुक्स लाइक जस्ट फॉर 50। सो यप, इसके साथ एक पेयर और लिया था मैंने। सो अगेन ये भी 50 रुपीज़ के थे, काफ़ी प्रिटी सिल्वर इयरिंग्स थे। ये 2 पेयर मैंने लिया था 100 में। ओके, सो वी हैव इयरिंग्स फ्रॉम चांदनी चौक एज वेल, जो कि मेरी रिसेंट परचेज है। मेरी मम्मी के साथ में चांदनी चौक गई थी, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने इयरिंग्स लिए थे, मम्मी ने ही मुझे दिलाए थे। सो दे are so gorgeous and they are just for ₹100 guys. Oh my god, they are just for ₹100 and so heavy. It's a peacock type का पैटर्न बन रहा है, नीचे पर्ल्स हैं, वाइट है। I love these. Last we have earrings from my favorite brand Joker and Witch, जिसका मैं हॉल भी बना चुकी हूँ कई बार, आप लोग देख चुके हैं। सो ये है बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हार्ट शेप के इयरिंग्स, जो कि ये पूरे स्टोन है, लाइक जो स्वरोस्की या जर्कन कहते हैं, आई रियली डोंट नो। लाइक मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इस तरीके की क्वालिटी होगी। इसमें हेयर भी है,
So these are very very pretty, very good quality and superb. Like 400 में they are amazing. Such a statement earrings. ये मैंने एक दो बार पहने हैं and they are so gorgeous. Like my most favorite earrings in my whole collection. And yes, again a statement earrings जो मैंने काफ़ी बार पहने हैं, जिसकी जो पिक्चर मुझे मिलेगी मैं लगाती जा रही हूँ, आप लोग देख लेना. नहीं मिल रही है तो फिर नहीं लगाई है. तो ये है एक और स्टेटमेंट इयररिंग्स. तभी हाथ के हाथ मैंने 2-3 इयररिंग्स मंगाए थे, जिसमें 2 पेयर वो है, 2 पेयर ये हैं छोटे छोटे होप्स विद पर्ल. लव दीज, सच क्यूट इयररिंग्स. और ये होप लाइक छोटे छोटे होप. मतलब इयररिंग्स का ना एक फैशन आता है, एक टाइम पे एक इयररिंग्स इतने ज़्यादा चलते हैं ना, आपको लगता है आपके पास भी होनी चाहिए. तो ये उन्हीं में से कुछ हैं जो मैं दिखा रही हूँ. ये वाले इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा फैशन आता है, सारे इंस्टाग्राम ज्वेलरी पेजेस पर आपको मिल जाएंगे. एंड दे आर गोल्ड. इनमें सिल्वर कलर भी है, गोल्ड भी है, तो मैंने तो गोल्ड ही लिया. एंड दे लुक सो क्लासी, सो प्रिटी. देन वी हैव दिस सेट जिसमें से छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं. इसका एक पेयर खो गया, मुझे नहीं पता कहाँ गिर गया, बट या इसमें एक ये डेजी है, आई गेस डेजी फ्लावर बना हुआ है. देन दीज आर द स्टार्स, देन दीज आर द स्टोन वंस. ये कलरफुल हुक्स हैं, तो जिसमें एक है ये ऑरेंज कलर, बहुत ही ज़्यादा समर एंड ब्यूटीफुल कलर है. आई लव 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 दिस. एंड ये मैंने ऑलरेडी पहने हैं, पिक्चर आप देख पा रहे हो. सो यस, इसमें आई हैव गोल्ड वन जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में पहने थे, हेयर स्टाइलिंग वाली वीडियो में. Then I have a white color as well. I guess these are all the earrings that I have, or maybe I have. So guys, yes, these are my earrings and I guess they are enough, क्योंकि मैंने अभी तक इनमें से 50% earrings ही पहने हैं, 50% बस लेके रखे हुए हैं. एंड ऐसा नहीं है कि मेरी earrings की जो इच्छा है वो अब यहीं पर रुक गई है. आगे कुछ भी पसंद आएगा obviously I will buy. So I hope you all enjoy watching this video. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कौन सा पेयर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. एंड येस, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ माई नेक पीस कलेक्शन, तो वो भी बहुत प्यारा है. वेट फॉर दैट. सो येस गाइज, आई होप यू ऑल एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो. मैं आपसे बोलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये देखते रहिए मेरे साथ ब्लॉग्स. टेक केयर गाइज, बाय.